बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिया। सीता जी ने भगवान के गले में जयमाला पहनाई। सखियों ने कहा सीता जी से कि तुम इनके चरण स्पर्श करो। सीता जी को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की याद आ गई तो वो डर गईं, भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही। तब भगवान उनके प्रेम को समझ करके मन में मुस्काने लगे। अब जब सीता जी ने रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दी तो जो दुष्ट राजा थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि दोनों राजकुमारों को बांध लो, सीता को छुड़ा लो। तब जो सज्जन राजा उनमें थे उन्होंने कहा कि राजाओं की सभा में आज लाज को भी लाज आत रही है, जो तुम लोग ऐसी बातें करते हो। उस समय तुम्हारी वीरता कहाँ थी जब तुम धनुष को उठा नहीं पाए, न उसको तोड़ पाए। और इस प्रकार की बातें राजा लोग करते रहे। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के डर के कारण कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत क्रोधित हो जा करके राजाओं की तरफ देख रहे हैं। इसके आगे की कथा है। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चित्तवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी के नेत्र जो है लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गईं। वो क्रोध के सहित राजाओं की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हाथियों के झुंड को देख करके किसी शेर के छोटे बच्चे को जोश आ गया। खारू भरू देखी बिकल पुर नारी। सब मिल गेहि मही पन्हगारी। तेहि अवसर सुनि स्यो धनु भंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। अब क्या हुआ कि जब वहां राजाओं में जो खलबली मची हुई है उसको देख करके जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो बड़ी व्याकुल हो जाती हैं और सब मिलकर के राजाओं को गालियां दे रही हैं। उसी समय परशुराम जी ने सुना था कि शिव जी का धनुष टूट गया है, अतः वो वहां आ जाते हैं। देखी महीप सकल सकुचाने। बाज झपटो जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशालो त्रिपुंड विराजा। अब जब राजाओं ने श्री परशुराम जी को देखा तो सब चुपचाप हो गए, संकुचित हो गए, सकुचा गए। जिस प्रकार जब कोई बाज झपट्टा मारता है ऊपर से, तब जो बटेर पक्षी होते हैं जे छिप जाते हैं। अब परशुराम जी हैं कैसे? परशुराम जी का गौर वर्ण है, गौर वर्ण के ऊपर भभूति रमाए हुए हैं।
जो बड़ी अच्छी लग रही है, और उनका विशाल ललाट है जिसके ऊपर त्रिपुंड लगा हुआ है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछोक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर के ऊपर जटाएं हैं और मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, लेकिन क्रोध के कारण वो लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी हैं, और जब सहज भी में देखते हैं परशुराम जी, तब ऐसा लगता है कि मानो क्रोध में देख रहे हैं। वृक्षवो कंधे और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तूने दोई बान्हे, धनुषर करो कुठारु कल कान्हे। अब बैल के समान उनके ऊंचे और बड़े पुष्ट कंधे हैं, और छाती और भुजाएं विशाल हैं। छाती अच्छी चौड़ी है, भुजाएं लंबी हैं, और ये सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, और मृग छाला लिए हुए हैं। कटी मुनि बसन, कमर में मुनियों के सा बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और तरकस बंधा हुआ है। एक नहीं दो तरकस बांधे हुए हैं, और धनुष बाण जो है और फरसा धारण किए हुए हैं। फरसा भी लेते थे। शांत वेशु करिनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जहाँ सब भूप लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वेश कैसा है परशुराम जी का, बड़ा शांत वेश है, लेकिन कार्य कैसा है, बड़ा कठिन है, करनी बड़ी कठिन है, और उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि मानो वीर रस ही मुनि का वेश धारण करके जहाँ सब लोग हैं, सब राजा लोग हैं, वहां आ गया। देखतो भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करनो सब दंड प्रणामा। अब जब परशुराम जी को देखा और उनके भयानक वेश को देखा, तब सभी राजा लोग जो थे बड़े डर गए, व्याकुल हो गए भय से, और खड़े हो गए। सब डरते थे परशुराम जी को, सब राजा डरते थे। तब क्या हुआ कि अपने अपने पिता का नाम लेते हुए, अपना नाम लेते हुए सब लोग अपना परिचय दे रहे हैं और परशुराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जे शोभाए चित वही हितु जानी,
सो जानई जनु आई खोटानी, जनको बहोरी आई सिरुनावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। अब परशुराम जी अच्छा सोच कर भी, अच्छा समझ कर भी स्वाभाविक रूप से जिसकी तरफ देख देते हैं वह ऐसा समझता है कि मानो मेरी मृत्यु आ गई हो, ऐसा नहीं कि जो मुझे मार दे। तब आकर के जनक जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता जी को बुला करके उनसे प्रणाम करवाया। आशीषो दीन्हि सखी हरसानी, निज समायो ले गई सयानी, विश्वामित्रो मिले पुनियाई, पद सरोजो मेले दो भाई। अब क्या हुआ कि जब माता सीता ने परशुराम जी को प्रणाम किया तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उनके साथ जो सखियां थीं वो बड़ी प्रसन्न हुई और सीता जी को वापस ले गई। अब विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी से मिलते हैं और उनके साथ में राम लक्ष्मण थे, वो भी उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अब विश्वामित्र जी उनका परिचय देते हैं राम लक्ष्मण का, किससे? परशुराम जी से। कहते हैं कि रामू लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार माद मन मोचन। कहने लगे कि इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। तब परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने देखा कि ये बड़ी सुंदर जोड़ी है। अब परशुराम जी रामचंद्र जी की ओर देख करके एकटक देखते ही रह गए, उनके नेत्र थक गए। ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान राम का। कैसा स्वरूप है? जो कामदेव के भी मद को फीका करने वाला है। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यो को शरीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने सब तरफ देखा, चारों तरफ, और जनक जी से अनजान की तरह पूछ रहे हैं कि हे जनक जी, जे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ? और परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारणों महीप सब आए। सुनतो बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अब क्या हुआ कि जब परशुराम जी ने पूछा कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है, तब जनक जी ने कहा कि सीता जी का स्वयंवर था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ इनका विवाह किया जाएगा। तो ये धनुष टूट चुका। तब परशुराम जी ने फिर करके मुड़ करके दूसरी तरफ देखा, तो उन्होंने देखा
कि धनुष के दोनों टुकड़े वहां पृथ्वी पर पड़े हुए। तो अतिऋष्य बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जना को धनुष के तोरा। बेगी दिखायु मूढ़ न तो आजू, उलटाऊ मही जहाँ लहिता राजू। तब क्रोध के साथ परशुराम जी ने कहा कि अरे मूर्ख जनक, ये बताओ कि ये धनुष तोड़ा किसने, और बेग ही जल्दी ही उसको दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं पलट दूंगा। ऐसा क्रोध में परशुराम जी कह रहे हैं। अति डरू तरु न, अति डरू तरु देत नृपुनाही, कुटिले भूपो हरे से मन माही। सुर मुनि नांगो नगर नर नारी, सोच ही सकलो त्रास और भारी। अब राजा जनक अत्यंत भयभीत हो गए और अब कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो जो कुटिल राजा थे, दुष्ट राजा थे, जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। अब अच्छा हुआ परशुराम जी आ गए, अब सब हिसाब किताब हो जाएगा। और अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तो हमें मार देते। वहां जो उपस्थित देवता लोग थे, मुनि नाग और जनकपुरी के नगर निवासी स्त्री पुरुष थे, बड़ी चिंता में हो गए और सबके हृदय में भय बैठ गया, डर लग गया सबको। मन पछीताती सीय महतारी, विधि अव समोरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुन सीता, अरधुन में कलप संवीता। अब माता सीता जी की माता सुनैना जी मन में पछता रही। कहती हैं कि विधाता अब बनी बनाई बात को बिगाड़ना चाहता है। अब जब सीता जी को बताया सखियों ने कि परशुराम जी तो बड़े क्रोधी हैं और ये राजाओं को मार देते हैं, तो सीता जी को आधा क्षण भी एक कल्प के समान बीता। सभय विलो के लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभी लोग बड़े भयभीत हैं और जानकी जी भी डरी हुई हैं, अतः उनके हृदय में ना कोई हर्ष हुआ और ना कोई शोक हुआ, और कहने लगे, क्या कहते हैं भगवान कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनी साई बोले मुनि को ही। कहने लगे कि हे प्रभु, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा,
इसलिए आज्ञा करिए, क्या बात है। तब जो है रामचंद्र जी की बात को सुन करके क्रोध में भर करके और क्रोध से सने हुए वचनों में परशुराम जी कहने लगे कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। कहने लगे परशुराम जी की सेवक वह होता है जो सेवा करता है, सेवकाई का काम करता है, और जो शत्रुता का काम करता है उससे तो युद्ध ही होता है, उसको युद्ध ही करना चाहिए। कहने लगे कि हे राम सुनो, जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा दुश्मन है। शोभिले गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हहीं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान। अब कहने लगे कि इसलिए जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है उसको समाज से अलग कर दो, बाहर निकाल, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। अब जब परशुराम जी के वचनों को लक्ष्मण जी ने सुना तो मुस्काने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे कि बहुधनो ही तोरी लड़काई, कबहू न शीरिस कीन्हे गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनीर साई कही भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे नाथ, हम लोगों ने लड़कपन में बहुत से धनुष को तोड़ा, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, फिर इस धनुष पर क्यों ममता अधिक है। तब लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके क्रोध से भर करके परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे अरे राजा के पुत्र, तू काल के बस में होने के कारण संभाल करके नहीं बोल रहा है। सारे संसार को मालूम है कि शिव जी का जो धनुष है इसके समान संसार में कोई दूसरा धनुष नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।
हरि शरणं 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 हरि